मंदिर के साथ क्या हुआ जब आप मंदिर? देखिए, मंदिर जाना और हम सब जाते हैं मंदिर पे, वो बुलाते हैं कि आइए हमारे मंदिर में दर्शन करो। अगर आप मंदिर धोने लगेंगे किसी के जाने के बाद, और ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री आवास से मैं हटा, जब दूसरे मुख्यमंत्री वहां पर गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया, और इस बार जब मैं मंदिर गया तो इन्होंने मंदिर परिसर को गंगा जल से धुलवाया। जब हमारे जैसे को धुलवा सकते हैं गंगा जल से मंदिर, तो सोचिए जो आम गरीब जनता है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको संविधान खत्म हो जाएगा तो उनके साथ क्या गुजरेगा। आपने कहा कि जैसे मंदिर धुला है उस तरह बीजेपी की भी बीजेपी की धुलाई होगी, वोटों से एक एक वोट डाल के जनता धुलाई करने जा रही है। संविधान की बात सुनना चाहती है, संविधान को बचाने के लिए वोट डालना चाहती है। We're on the campaign trail with Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav, and you can see in that direction the excited crowds. He's in his car. He's waiting for the crowds to actually settle down before he comes out here, and he's going to go eventually to the helicopter behind us. But the people are desperate. The people are desperate to get a slice of him. हमारे सर दो मिनट सर, अखिलेश जी कैसे? अखिलेश जी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, कितनी एक्साइटमेंट है। लोग अगर आप पीछे तक देखें तो दूर दूर तक लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी से 2 मिनट बात हो पाए। अखिलेश जी थैंक यू, इतने बिजी टाइम पे आपने हमें समय दिया। मैं आपका भाषण ध्यान से सुन रही थी, आपने लोकल इश्यूज पर ध्यान दिया, अग्निवीर की बात की, लीक्ड एग्जाम पेपर की बात की, संविधान की बात की। क्या ये मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 140 करोड़ की बात कौन सुने। वो मनमर्जी लोग जो मन की बात करते हैं वो संविधान की बात नहीं करेंगे। इसलिए जनता संविधान बचाने के लिए और नौकरी रोजगार किसान के सवाल पर जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग के खिलाफ है। और इधर उन्होंने महसूस किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनका ग्राफ लगातार गिरता चला जाए और गर्त की तरफ जा रहा है। क्या बदला है चुनाव में 4 फेजेस के बाद? बीजेपी का सफाया हो रहा है यूपी में। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जहां उनको इतना समर्थन दिया, और जब वो 10 साल पीछे मुड़ के देखते हैं उनके हाथ कुछ नहीं आया। चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी है, जो सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के वो पूरे नहीं हुए, डिफेंस एक्सपो के जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए, G20 में जो बात रखी गई थी वो पूरा नहीं हुआ। तो आप आखिरकार जनता से वोट क्यों ले रहे हैं? इसीलिए लोग संविधान की बात सुनना चाहते हैं, अपने आरक्षण को बचाने के लिए काम करना चाहते हैं, जो खाद में चोरी हो रही है बोरी में उसको रोकना चाहते हैं, जो सरकार ने अग्निवीर व्यवस्था लागू की है उसके खिलाफ हैं। तो ये तमाम सवाल है जो बुनियादी सवाल हैं, उन्हीं पे जनता वोट करने जा रही है। आपने ये भी बात रखी कि कनौज में आप मंदिर में गए और मंदिर धुला उसके बाद, ये इसके बारे में जरा विस्तार से बात करिए। और इस बारी क्या आपको लगता है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो क्या आपकी ओर आ सकते हैं? मैंने कई जगह अपील की और यहाँ पर मैं बात नहीं कह पाया कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। आपकी तो बुआ जी होती थी। बहुजन समाज के लोग संविधान को बचाने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है, लोगों को वैक्सीन लगवा के उनकी जान खतरे में डाल दी, संविधान खतरे में डाल दिया, उनके खिलाफ जनता और खासकर बहुजन समाज के लोग लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। मंदिर के साथ क्या हुआ जब आप देखिए, मंदिर
जाना, और हम सब जाते हैं मंदिर पे, वो बुलाते हैं कि आइए हमारे मंदिर में दर्शन करो। अगर आप मंदिर धोने लगेंगे किसी के जाने के बाद, और ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री आवास से मैं हटा, जब दूसरे मुख्यमंत्री वहां पर गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया, और इस बार जब मैं मंदिर गया तो इन्होंने मंदिर परिसर को गंगा जल से धुलवाया। जब हमारे जैसे को धुलवा सकते हैं गंगा जल से मंदिर, तो सोचिए जो आम गरीब जनता है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको संविधान खत्म हो जाएगा तो उनके साथ क्या गुजरेगा। आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इस बारी बहुत इंटरेस्टिंग सोशल इंजीनियरिंग की है। मुस्लिम यादव बेस की एक पार्टी ने अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश की। 26 टिकट्स दी गई हैं नॉन यादव ओबीसीज को, ओनली 4 टू मुस्लिम्स। क्या सोच है इसकी? देखिए, ये सामाजिक न्याय की अगर बात हो और लोगों को हक अधिकार की बात हो, पीढ़े की बात हो, पिछड़े दलित आदिवासी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित आदि आबादी, पिछड़े दलित पीड़ित दलित या पीड़ित अगड़े, तो अगर उनकी हम बात कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं स्थान देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि उन सबको शामिल किया जाए, उनको हक दिया जाए। योगी जी ने आपको परिवारवाद को लेकर निशाना बनाया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद कोई सवाल नहीं है। उनके परिवार के लिए मैं नहीं कुछ कहता हूँ। उन्हें परिवार बढ़ाना हो, उनको अपने परिवार के लोगों को टिकट देना हो, उन्होंने भी परिवार के लोगों को टिकट दिया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये जनता तय करेगी वो किसके साथ है, और अगर उन्हें परिवार इतने ही खराब लग रहे हैं तो किसी परिवार वाले को वो टिकट ना दें और किसी भी परिवार वाले से वो वोट ना मांगे। एक तरफ मोदी जी और योगी जी, आखिरी सवाल, मोदी जी और योगी जी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी। इन दो अलायंसेस में यहाँ पर बीजेपी एक डोमिनेंट फोर्स है। पिछली बारी एनडीए के 64 सीट से, आप इस बारी क्या अलग करेंगे और क्या अलग किया है? देखिए, बीजेपी का उत्तर प्रदेश में स्वागत अच्छा हुआ था। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता धूमधाम से इनकी विदाई करने जा रही है। आपने कहा कि जैसे मंदिर धुला है उस तरह बीजेपी की भी, बीजेपी की धुलाई होगी। वोटों से एक एक वोट डाल के जनता धुलाई करने जा रही है। संविधान की बात सुनना चाहती है, संविधान को बचाने के लिए वोट डालना चाहिए। संविधान इतना बड़ा मकसद क्यों है? क्योंकि संविधान वो आरक्षण खत्म कर दिया, लेटरल एंट्री से आईएएस की पोजीशन खत्म कर दी, आपने संस्थाएं बेचना शुरू कर दिया। संस्थाओं को आरक्षण कहाँ खत्म किया? जितना भी प्राइवेटाइज हुआ, अगर आपने एयरपोर्ट बेच दिए, अगर आपने एलआईसी को डिसइन्वेस्ट कर दिया, अगर आपने बैंक्स को खत्म कर दिया, तो सरकारी नौकरी कहाँ है? क्लास 3 आपने आउटसोर्स कर दिया, क्लास 4 आउटसोर्स कर दिया, तो आरक्षण कहाँ है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास। आपको जीतने की उम्मीद है? पूरी उम्मीद है जीतने की। गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड ये हैं अखिलेश यादव, आप देख रही है। अभी ये बाकी मीडिया से मिलने जा रहे हैं। मैं आगे जो समर्थक हैं उनसे बात करते हुए थोड़ा उनसे भी बात करते हैं। लोगों की तरफ चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो नारे भी उठा रहे हैं। और कौन सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में क्या है? बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी चरम पर है। हम लोग नौजवान युवा है। एक मिनट, आपके पास नौकरी है? नहीं है, बिल्कुल हमारे पास नौकरियां हैं। समाजवादी पार्टी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नौकरियों की भरमार नहर बहेगी, नदियां बहेंगी नौकरी लगने की। इस बारी अखिलेश जी ने ज्यादा अग्निवीर की भी बात की है, उसको लेकर? उसको अग्निवीर को हटाया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को भविष्य चौपट है। अब अग्निवीर आ गए तो शादी ब्याह ही नहीं हो रहा है हम लोगों के। 4 साल में कौन करेगा शादी ब्याह? आदमी सारे व्यवस्था देखता है। और लाइनें तो बहुत लगी है अग्निवीर के लिए, फिर भी अरे क्या इतना बेरोजगार है आदमी, बहुत बेरोजगार है। आए दिन घरों में मारपीट हो रही है, मोहल्लों मारपीट। 75 साल के मोदी जी, 75-80 साल के मोदी जी एक बार मौका फिर मांग रहे हैं, और हम लोग 18-25 साल के 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। इधर आइए, थोड़ा आगे आइए। देखिए, अपना नाम बताइए। और मेरा नाम राहुल यादव है, मैं करमचंदपुर ग्राम पंचायत से आया हूँ। मेरे कैमरा की तरफ देख के बताइए जो आप बोल रहे थे। जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे 80 साल 75 साल उम्र है जिनकी, वो एक बार मौका फिर मांग रहे हैं। और हमारे 18 साल 25 साल के भाई लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। देख लो भाइयों। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाउ एजिटेटेड इन अ वे यंग पीपल आर। और वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी कैन बी प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड 75, then why not focus on the employment issues of young people? There you can see in the distance, you can see Akhilesh Yadav getting in to the chopper, and I'm just going to actually say goodbye to him. I'm just going to say goodbye. Thank you, and good luck. That is us on the campaign trail with Akhilesh Yadav. Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India.
क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है. But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the Dhabas of Democracy, where every bite tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.